नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसके एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले श्री वृंदावन लाल वर्मा जी के जीवन के बारे में। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म हुआ था 9 जनवरी 1889 और उनका देहांत हुआ 23 फरवरी 1969 को। हिंदी नाटककार और उपन्यासकार थे वृंदावन लाल वर्मा जी। हिंदी उपन्यास के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरफ प्रेमचंद जी की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया, तो दूसरी तरफ हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को उत्कर्ष तक पहुंचाया। इतिहास, कला, पुरातत्व, मनोविज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला में भी उन्हें विशेष रुचि थी। अपनी कहानी में वृंदावन लाल वर्मा जी ने अपने संघर्षमय जीवन की गाथा कही है। वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म हुआ 1 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊ रानीपुर के ठेठ रूढ़िवादी कायस्थ परिवार में। पिता का नाम अयोध्या प्रसाद जी था। प्रारंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई। बीए पास करने के बाद उन्होंने कानून की परीक्षा पास की और झांसी में वकालत करने लगे। 1909 में सेनापति उदल नामक नाटक छपा, जिसे तत्कालीन सरकार ने जब्त कर लिया। 1920 ईस्वी तक छोटी छोटी कहानियाँ लिखते रहे। 1927 ईस्वी में गढ़कुंडार 2 महीनों में लिख दिया था उन्होंने। 1930 ईस्वी में विराटा की पद्मिनी लिखा। विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से स्नातक तक की पढ़ाई करने के लिए आगरा गए और आगरा कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद बुंदेलखंड झांसी में वकालत करने लगे। इन्हें बचपन से ही बुंदेलखंड की ऐतिहासिक विरासत में रुचि थी। जब ये 19 साल के किशोर थे तो इन्होंने अपनी पहली रचना महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र ये 1908 में लिख डाली थी। उनके लिखे नाटक सेनापति उदल, जो 1909 में अभिव्यक्ति विद्रोही तेवरों को देखते हुए तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। ये प्रेम को जीवन का आवश्यक अंग मानने के साथ साथ जुनून की सीमा तक सामाजिक कार्य करने वाले साधक भी थे। इन्होंने वकालत के व्यवसाय के माध्यम से कमाई समस्त पूंजी समाज के कमजोर वर्ग के नागरिकों को पुनर्वासित करने के कार्य में लगा दी। वर्मा जी मुख्य रूप से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, नाटक, लेख आदि गद्य रचनाएं लिखने वाले लेखक रहे हैं। इन्होंने वैसे तो कुछ नाटक, निबंध और लघु कथाएं भी लिखी हैं। वर्मा जी कहानीकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ऐतिहासिक कहानीकार के रूप में याद किए जाते रहेंगे। बुंदेलखंड का मध्यकालीन इतिहास इनके कथा का मुख्य आधार है। घटना की विचित्रता, प्रकृति चित्रण और मानव प्रकृति के इन्होंने बहुत अच्छे चित्र खींचे हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के प्रति उनका बचपन से रुझान रहा है। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए वृंदावन लाल वर्मा जी को आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि भी से भी सम्मानित किया गया था। वृंदावन लाल वर्मा जी के यदि बात करें नाटकों की, तो झांसी की रानी जो उपन्यास पर आधारित है, हंस मयूर, बांस की फांस, पीले हाथ, पूरब की ओर, केवट, नीलकंठ, मंगलसूत्र। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इनका मंगलसूत्र नाटक है वृंदावन लाल वर्मा जी का, जबकि प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसके अलावा बीरबल, ललित विक्रम, इनके द्वारा लिखी गई लघु कहानियाँ भी 7 संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कलाकार का दर्द और श्रृंगात विशेष रूप से चर्चित हैं। इनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध रही है, जिसका नाम है अपनी कहानी, भी पाठकों द्वारा बहुत सराही गई है। हालांकि इनकी ख्याति ऐतिहासिक गद्य लेखक के रूप में रही है, परंतु इनके नाटकों में कई स्थानों पर कविता के अंश भी अंकित हुए हैं, जिन्हें 1958 में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा संपादन में प्रकाशित समालोचक में सम्मिलित किया गया है। वर्मा जी के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने 100 से ऊपर कहानियां लिखी। कलाकार का दंड, तोसी, शरणागत 1955, अंगूठी का दाम, दबे पांव, रश्मि सलिल आदि इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। विषय की दृष्टि से इनकी कहानियों को ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, शिकार संबंधी तथा हास्य व्यंग प्रधान आदि कई वर्गों में रखा जा सकता है। ऐतिहासिक कहानियों में मुगलों, राजपूतों, मराठों, बुंदेलों,
सिखों की जातीय एवं व्यक्तिगत चारित्रिक विशेषताओं का भी इन्होंने उभार कर प्रदर्शन किया है अपनी लेखनी के द्वारा। राजनीतिक कहानियों में सन 1942 की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानियाँ अधिक जीवंत हैं। वर्मा जी ने हिंदू मुस्लिम दंगों को लेकर कई सुंदर कहानियाँ लिखी हैं। इन कहानियों में इनके प्रगतिशील और उदार दृष्टिकोण की भी जानकारी मिलती है। वृंदावन लाल वर्मा जी के जो उपन्यास हैं, हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में वर्मा जी का जो योगदान है उसे कैसे भूला जा सकता है। उन्होंने एक तरफ प्रेमचंद जी की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया तो दूसरी तरफ हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास की एक नई धारा को जन्म दिया। उनसे पहले हिंदी में किशोरी लाल गोस्वामी जैसे उपन्यासकारों द्वारा ऐतिहासिक उपन्यासकार लिए तो गए, परंतु उन उपन्यासों का साहित्यिक महत्व ना के बराबर रहा है। ऐसे में इरावती नामक अपूर्ण उपन्यास से ऐतिहासिक उपन्यास की जो नींव जयशंकर प्रसाद ने डाली थी, उसको अधिक दृढ़ बनाने का संपूर्ण श्रेय श्री वृंदावन लाल वर्मा जी को जाता है। हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा जी ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं जिन्होंने इतिहास और कल्पना शक्ति का सुभग समन्वय करके एक नई परंपरा का आगाज किया। और इनके जो ऐतिहासिक उपन्यास हैं वो गढ़कुंडार 1927 में, विराट की पद्मिनी, मूसा हिब्जू, झांसी की रानी, कचनार, माधवजी सिंधिया, टूटे कांटे, मृगनयनी, भुवन विक्रम, अहिल्याबाई। और सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं जैसे संगम है, लगान, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की बेनी, कभी न कभी, आंचल मेरा कोई, राखी की लाज, सोना, अमरवेल। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है कचनार, जो 1947 में देश की आज़ादी के समय प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में 18वीं शताब्दी का वर्णन है। इसमें लेखक ने इतिहास और परंपरा दोनों का उपयोग किया है। उपन्यास में वर्णित सब घटनाएं सच्ची हैं, परंतु ये घटनाएं किसी एक देश और काल की न होकर अनेक देशों और कालों की हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इन्हें एक स्थान और काल में गूंथ दिया गया है। इस उपन्यास में मुख्य कथा धामोनी के राजा दलीप सिंह और कचनार की प्रेम कथा है। दूसरी कथा कलावती और मानसिंह के प्रेम और विवाह की है। इनके अलावा महंत, अचलपुरी और गुसाई समाज तथा सागर राज्य एवं पिंडारियों की शत्रुता की कथाएं भी वर्णित हैं। गढ़कुंडार दिल्ली सुल्तान बलबन के काल और बुंदेलखंड के कुंडार भरतपुर, माहौली, पालूथर, सारौल, करेरा आदि से संबंधित उपन्यास है। मुख्य कथ्य जो है वो खंगारों और बुंदेलों का जातिगत संघर्ष है। बिराटा की पद्मिनी 1936, इसमें मुगल शासक फर्रुख सियर के काल से संबंधित बुंदेलखंड के पतन के कारणों, उत्तराधिकार हेतु संघर्ष, राष्ट्र प्रेम इत्यादि का वर्णन है। अब सबको पता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिशकालीन भारतीय इतिहास पर आधारित एक पहला उपन्यास है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र का उत्कर्ष एवं बुंदेलखंड की जनता का ब्रिटिश शासन को चुनौती देने का वर्णन और साहस का वर्णन है। मुसहिब्जू इस लघु ऐतिहासिक उपन्यास में दतिया राज्य के एक छोटे जमींदार के स्वाभिमानी, उदार, प्रजावत्सल चरित्र की अभिव्यक्ति हुई है। अन्य उपन्यासों की भांति बुंदेलखंड की लोक संस्कृति मुखरित हुई है। एक बहुत अच्छा उपन्यास है आपका मृगनयनी। वर्मा जी की उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। 15वीं सदी के अंतिम चरण में ध्वंस, बर्बरता और अराजकता ने जीवन की सृजनात्मक शक्तियों को कुंठित कर दिया था। वर्मा जी ने इस युग के जनजीवन, सामंत जीवन तथा पुरोहित पुजारी और मुल्ला मौलवियों के जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ग्वालियर पर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने 5 बार आक्रमण किया था, परंतु वह सफल नहीं हो पाया था। ग्वालियर पर विजय पाने के लिए ही उसने आगरा शहर बसाया था। दूसरी तरफ मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी और गुजरात के महमूद बगर्रा भी ग्वालियर को जीतना चाहते थे, परंतु मानसिंह इतना बहादुर एवं जागृत राजा था कि उसके शासनकाल में ये लोग सफल नहीं हो पाए। इन ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत अच्छा वर्णन मृगनयनी उपन्यास में हुआ है। वृंदावन लाल वर्मा जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासकार थे। उनको हिंदी का नेपाली मोही